वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे क्यूब्स एंड डाइसेस। आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा अगर आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है वो चीज़ को सीखना है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्यूब्स और डाइसेस में कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को कोई भी इशू लगे तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के इन्फॉर्म कर सकता है। चलिए पहले बात करते हैं क्यूब की। क्या होता है क्यूब? डज एनीबडी नो कि क्यूब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, आप लोग लूडो खेलते हो, लूडो में जो डाइस होता है वो क्या होता है? क्यूब। कुछ इस तरीके का होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस क्यूब के बारे में जानने के लिए है वो है कि इसके 6 फेसेस होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके 6 फेसेस हैं। ठीक है, ये है एक फेस, एक इसके जस्ट पीछे वाला, फिर एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक ऊपर का टॉप, नीचे का बॉटम। ये हो गए 6 फेसेस। ठीक है, अगर मैं इस क्यूब को खोलूं, देखो मैं हमेशा हर स्टूडेंट को ये बोलती हूँ कि टेक अ पेपर, उस पेपर पे अभी जिस टाइप का डिज़ाइन मैं बनाऊंगी उस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करके कट करो और देखो कि किस तरीके से उसको फोल्ड करके क्यूब में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्यूब को एक जगह से काटती हूँ तो मुझे एक कुछ ऐसी शेप मिलेगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा। आप एक पेपर के ऊपर इस टाइप की शेप क्रिएट करिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैंने दे दिया नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्यूब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी आपके ऑपोजिट फेसेस, ऑपोजिट साइड्स की कौन सा नंबर ऑपोजिट साइड में आता है। अब आप ऐसा एक शेप काट लीजिए अपने पेपर पे और इसको अगर आप क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं, ऑल्टरनेट मतलब 1 और 5, 3 और 6, 2 और 4, ये आपस में ऑपोजिट आएंगे उस क्यूब के फेसेस में। ये उस क्यूब के फेस में आपस में ऑपोजिट आएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि 1 विल बी ऑपोजिट टू 5 हेयर। ठीक है, 2 विल बी ऑपोजिट टू 4 हेयर, 3 विल बी ऑपोजिट टू 6 हेयर। ठीक है, ये तो हो गई एक शेप। अब इसमें और भी शेप्स हैं, मैं आपको वो सारी करवा देती हूँ। एक शेप आपकी कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, इसको भी जब आप फोल्ड करोगे, ये जो स्क्वायर्स है ना छोटे वाले, मेक श्योर करना कि ये इक्वल बने। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल तरीके से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, पर यू नीड टू मेक श्योर कि ये इक्वल बने। अब मैंने इनको भी नंबर दे दिया। अब यहाँ पे कौन कौन से एक दूसरे के ऑल्टरनेट है? 2 और 4 ऑल्टरनेट है, 3 और 5 ऑल्टरनेट है। अब जो लेफ्ट हैं, जो रह गए, यानी कि 1 और 6, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो यहाँ पे 2 इज ऑपोजिट टू 4, 3 इज ऑपोजिट टू 5, 1 इज ऑपोजिट टू 6। इसका मतलब ये अगर मेरे पास क्यूब है, अगर आगे वाले पे 6 लिखा है तो पीछे वाले पे, यानी जो इसको ऑपोजिट है, उस पे 1 लिखा होगा। समझ आई ऑपोजिट का क्या मतलब होता है? अंडरस्टूड? एक और शेप क्रिएट करिए। ठीक है, यहाँ पे एक इस तरीके से, यहाँ पे एक इस तरीके से, वापस से नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट कौन कौन सा है? 1 और 4, 3 और 5। अब जो रह गया वो कौन सा है? 2 और 6। तो बोल सकते हैं 1 इज ऑपोजिट टू 4, 3 विल बी ऑपोजिट टू 5, 2 विल बी ऑपोजिट टू 6।
ठीक है, एक और देखते हैं शेप। ठीक है, इनको नंबर दे देते हैं। यहाँ पे मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आप ऑल्टरनेट अगर देखोगे ना तो अपने आप आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे 1 और 4 एक दूसरे को ऑल्टरनेट, तो मतलब 1 और 4 एक दूसरे को ऑपोजिट। 3 और 6 एक दूसरे को ऑल्टरनेट, तो मतलब यहाँ पे 3 और 6 एक दूसरे को ऑपोजिट। क्या क्या रह गया, 2 और 5 रह गया, तो ये भी आपस में ऑपोजिट। मतलब 1 और 4 ऑपोजिट, 3 और 6 ऑपोजिट, 2 और 5 ऑपोजिट। ठीक है, एक और देखते हैं इसमें। यहाँ पे ऐसे 1 2 3, यहाँ पे ऐसे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिंपली ऑल्टरनेट देखो। 1 और 3 ऑल्टरनेट है, स्टार्ट करो ऊपर से। ठीक है, 4 और 6 ऑल्टरनेट है, कौन सा रह गया, 2 और 5 रह गया। ठीक है, तो 1 और 3 आपस में ऑपोजिट, 4 और 6 आपस में ऑपोजिट, कौन सा रह गया, 2 और 5, ये भी आपस में ऑपोजिट। ठीक है, एक तो आपको ओपन क्यूब्स आएंगे और एक आपको क्लोज्ड क्यूब्स आएंगे। उन क्लोज्ड क्यूब्स में ऑलरेडी सिंबल आपके ड्रॉन होंगे। उन सिंबल्स के बेसिस पर आपको शायद ऑपोजिट बताना पड़े या शायद आपको एडजेसेंट बताना पड़े। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके, शुड वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? Okay, so let's start with some questions. Two positions of a dice are given below. What can come on the adjacent faces of the face containing F on it? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए थोड़ी सी। इसने बोला कि ये दो डाइस, मतलब एक ही डाइस है, उस डाइस को अलग अलग तरीके से उसने ड्रॉ करा हुआ है या उसने शो करा हुआ है। उसने पूछा है कि ये जो F है ना, इसके एडजेसेंट फेस पे क्या क्या आ सकता है। F के एडजेसेंट फेस पे क्या क्या आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि F के एक तरफ तो 7 है, एक एडजेसेंट फेस पे 7 है। ठीक है, एक जो F का एडजेसेंट फेस होगा वो बेसिकली यहाँ वाला फेस होगा। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए, वो बेसिकली उसके राइट वाला फेस होगा और वो जो फेस होगा वो L के ऑपोजिट होगा। जो F के राइट एडजेसेंट वाला फेस है वो L के ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब इन दो डाइस में देखिए एक बार, ये एक डाइस है, ये एक डाइस है। ठीक है, इन दो डाइस में L के एडजेसेंट कौन कौन सा है, 7 है। अच्छा, एक डाइस में आपके 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 में से एक फेस पे L है और जो इसके एडजेसेंट वाले 4 फेसेस हैं वहाँ पे एक पे 7 है, एक पे F है, एक पे 8 है और एक पे 9 है। अब जो एक नंबर रह गया, जो भी नंबर रह गया, वो जो एक नंबर रह गया वो ऑब्वियसली L के ऑपोजिट होगा। समझ आ रही है बात? ऑब्वियसली L के ऑपोजिट होगा। अच्छा, वो नंबर हमें दिया नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि F के एडजेसेंट एक तो L है और एक 7 है। ऑप्शंस में 7 और 9 है, 8 और L है। ओके, अच्छा चलो इसको एक बार रोटेट करके देखते हैं। ठीक है, रोटेट करके देखते हैं। अब ये जो L है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, अब अगर मैं L को यहीं पे छोड़ दूँ, L के ऊपर में 7 है। ठीक है, अब इसके ऊपर में यहाँ पे 8 है, इसका मतलब 7 और 8 आपस में ऑपोजिट है, तभी तो उसने उसको ऊपर घुमा के रख दिया, इस तरीके से रख दिया कि जो नीचे वाला 8 था वो ऊपर आ गया, जो नीचे वाला 8 था वो ऊपर आ गया और जो ऊपर वाला 7 था वो
चला गया नीचे, तो मतलब 7 और 8 आपस में ऑपोजिट है, ठीक है। और इसको घुमाने के बाद F और 9 भी आपस में ऑपोजिट आ गए, क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशंस में आ गए आफ्टर रोटेटिंग L कंप्लीटली अपसाइड डाउन। समझ में आ रही है बात? तो F और 9 अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो F और 9 एक दूसरे के एडजेसेंट तो नहीं होंगे। अगर 9F के ऑपोजिट है तो 9F के एडजेसेंट तो नहीं होगा, तो कौन सा और एडजेसेंट होगा? 8 एडजेसेंट होगा। और तो कोई हमें नहीं पता और कौन सा नंबर या कौन सा लेटर है। ऑप्शन में देखिए 8 और L लिखा है, हाँ ये हो सकता है। 7 और 9, 9 ऑपोजिट है, 9 ऑपोजिट है, 9 ऑपोजिट है, जहाँ जहाँ 9 आया वो सब कैंसल, आंसर हो गया 8 एंड L। समझ में आया किस तरीके से क्लोज डाइस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? ठीक है, ओके। चलिए, 4 different positions of the same dice are shown. The 6 faces of which are numbered from 1 to 6. हर एक क्यूब के 6 फेसेस हैं, ठीक है। उन फेसेस पे 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। Select the number that will be on the face opposite to the one having 1. 1 के ऑपोजिट कौन सा होगा? मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं। यहाँ पे 4 डाइस है, जितने ज़्यादा आपको डाइस दिए होते हैं ना क्वेश्चन में, उतना आपके लिए इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। एक ये डाइस पकड़ लो जहाँ पे एक साइड में 1 है, एक ये डाइस पकड़ लो जहाँ पे एक साइड में 1 है। हर साइड के एडजेसेंट 4 साइड्स होंगी और एक साइड जो रह गई वो उसके ऑपोजिट हो गई, ठीक है। इन दोनों साइड्स में, इन दोनों क्यूब्स में हमें क्या दिख रहा है कि 1 के एडजेसेंट कौन कौन से साइड्स हैं? एक तो 5 है, एक 3 है, एक 6 है और एक 4 है। ये 4 साइड्स 1 के एडजेसेंट हैं। तो अगर 4 साइड्स 1 के एडजेसेंट हैं तो एक कौन सी रह गई? 2 रह गई। जो रह गई वो ऑब्वियसली 1 के ऑपोजिट है, ऑब्वियसली 1 के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका करेक्ट। समझ आया कितना इजी क्वेश्चन है? अच्छा, अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग द गिवन ओपन क्यूब इन द क्वेश्चन। ये वाला मैंने आपको करवाया था किस तरीके से हम ऑपोजिट्स निकालेंगे। ऑल्टरनेट जाएंगे, स्टार्टिंग विद एम। एम का ऑल्टरनेट क्या है? ओ। इसका मतलब एम और ओ भैया आपस में ऑपोजिट हैं तो एडजेसेंट नहीं आ सकते। पी का ऑपोजिट क्या होगा? आर। इसका मतलब पी और आर आपस में ऑपोजिट है, एडजेसेंट नहीं आ सकते। एन का ऑपोजिट क्या होगा? क्यू। एन और क्यू आपस में ऑपोजिट है, एडजेसेंट नहीं आ सकते, ठीक है। अब हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। ए वाला देखो, एन और क्यू। एन और क्यू जब ऑपोजिट है तो एक दूसरे के एडजेसेंट तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, तो ए हो गया एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। एम और ओ जब मैंने बोल दिया ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे के एडजेसेंट तो नहीं आएंगे, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। सी देखते हैं, एन, क्यू और पी। अगेन यहाँ पे इन्होंने एन और क्यू को ऑपोजिट, ऑलरेडी ऑपोजिट में है तो एडजेसेंट में तो नहीं आएगा। सी भी हो गया हमारा कैंसिल। आइडियली डी शुड बी द आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। पी है, ठीक है, एन है, ठीक है, और ओ है, एकदम ठीक, ठीक है, ओके, इजी था। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ये जो नीचे आपको पेपर दिया है इसको फोल्ड करके कौन सा बॉक्स क्रिएट करा जा सकता है? ठीक है, मैंने क्या बताया था? ऑल्टरनेट ऑपोजिट। स्टार्टिंग विद 8, 8 और 9 ऑल्टरनेट है, सी और 2 ऑल्टरनेट है, मतलब 8 के ऑपोजिट है 9, सी के ऑपोजिट है 2, बी के ऑपोजिट है ए। अब देखते हैं कि कौन सा बॉक्स कैन बी मेड। ऑप्शन नंबर ए एक बार देखते हैं, तो 9 2 ए सारे अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, अभी इसको छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में 8 और 9 साथ में आ रहा है। जब 8 और 9 एक दूसरे के ऑपोजिट है तो 8 और 9 एडजेसेंट तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया एलिमिनेट। सी देखते हैं, ए 2 बी।
जब ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ए और बी एक दूसरे के एडजेसेंट तो नहीं हो सकते, सी हो गया एलिमिनेट। डी देखते हैं, C9 2, सी और 2 जब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे के एडजेसेंट तो नहीं आ सकते, डी हो गया एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमें स्टार्टिंग में भी सही लग रहा था वही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर, इजी। 3 different positions of the same dice are shown. Select the symbol that will be on the face opposite to the one having at the rate। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी इस क्वेश्चन के लिए एक बार वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद रिज्यूम करके अपना आंसर चेक करिए। अभी यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। रीजनिंग और मैथ्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, जितने ज़्यादा सेल्फ स्टडिंग आप करोगे, आपका हाथ उतना ज़्यादा साफ होता जाएगा, ठीक है। आपको समझ आएगा अपने आप की अप्रोच किस तरीके से करने हैं क्वेश्चंस। ओके, अब इसने हमसे क्या पूछा है कि एट द रेट के ऑपोजिट बताइए। मैंने कहा था ना कि अगर हमें ऐसी सिचुएशंस गिवन है जहाँ पे एक ही क्यूब के दो इस तरीके से फेसेस दिखा रखे हैं कि दो फेसेस में एट द रेट और उसके एडजेसेंट की साइड्स शो हो रही हैं, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। अब ये लास्ट के दो डाइस की पोजीशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि एट द रेट के एडजेसेंट कौन कौन सा है, एंड है, हैश है, कॉपीराइट का साइन है और परसेंटेज है, ठीक है। एक साइन जो बच गया, अब वो एक साइन देखने के लिए हमने देखा फर्स्ट वाला, एक डिफरेंट साइन जो हमें दिखा ओ है, तो मतलब एट द रेट के ऑपोजिट है ओ। So your answer will be answer number A. Understood? Clear? अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cube is made by folding the given sheet. ठीक है। In the cube so formed, which letter will be on the face opposite to the face showing A? कैसे जाएंगे? Alternate, R और D, B और A, मतलब R और D आपस में opposite, B और A आपस में opposite। हमसे क्या पूछा था? कौन सा लेटर A के ऑपोजिट होगा? तो B होगा, तो आंसर हो गया A। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हमको तो एग्ज़ाम निकालना है, कंपटीशन निकालना है, कंपटीशन में जितना जल्दी आंसर निकालो उतना अच्छा। सेवेंथ क्वेश्चन, 3 different positions of the same dice are shown. Find the number on the face opposite to the one having 8. अच्छा, चलिए ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मुझे शायद प्रैक्टिस है इसी वजह से मैं ये दो डाइस को उठाऊंगी। इन दो डाइस में मैं देख रही हूँ कि जो 6 है वो दोनों में कॉमन है, और इन दो डाइस में जो 6 के एडजेसेंट वाली साइड्स हैं वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मुझे 4 एडजेसेंट साइड्स यहाँ से दिख रही हैं, एक 5 है, एक 1 है, एक 3 है और एक 7 है। तो जो रह गई वो 6 के ऑपोजिट होगी। रह कौन सी गई वो हमने यहाँ से देख लिया, 8 रह गया, तो वो हो गया 6 के ऑपोजिट। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर हो गया बी। ठीक है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को रोटेट करके भी करेंगे, बट रोटेट करके जो आप सॉल्व करोगे ना वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ बेटर कि जहाँ पे एडजेसेंट साइड्स को एलिमिनेट करके ऑपोजिट साइड निकालने का ऑप्शन है वहाँ पे उसी ऑप्शन को यूज़ करा जाए। ठीक है,
3 different positions of the same dice are shown. Select the letter that will be on the face opposite to the one having A. हमें A के opposite वाला देखना है. अब हम थोड़ा सा स्मार्टली खेलते हैं इसमें. अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आप लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हो. थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है. वापस से मैं यही चीज़ बोलूँगी, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, आंसर निकाल के एक बार चेक करो कि आपका आंसर ठीक आ रहा है. इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है. अब मैंने देखा भैया ये लास्ट के जो दो है ना, इसमें Z कॉमन है और Z के दोनों एडजेसेंट साइड्स अलग अलग आ रहे हैं. तो मैंने लिखा कि Z के एडजेसेंट साइड्स क्या क्या हैं? B है, C है, F है और N है. और जो एक साइड रह गया वो ऑब्वियसली Z के ऑपोजिट है. कौन सा रह गया? A रह गया. तो मुझे A का ऑपोजिट मिल गया ना, Z. तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर. ठीक है. बाय फोल्डिंग द गिवन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कैन बी मेड. ठीक है. अच्छा, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था? ऑल्टरनेट जाइए. स्टार्टिंग विद एट द रेट, ये ऑल्टरनेट. स्टार्टिंग विद हैश, ये ऑल्टरनेट. एट द रेट का ऑपोजिट होगा आपका एडिशन का साइन. हैश का ऑपोजिट होगा आपका 6 का साइन. अब जो रह गए, कौन से दो एलिमेंट्स रह गए? एक रह गया परसेंटेज साइन जिसके ऑपोजिट होगा आपका 4. ठीक है. कौन सा बॉक्स वी कैन मेक? ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हैश एट द रेट और प्लस. यहाँ से आप देख सकते हो कि एट द रेट और प्लस ऑपोजिट है, तो एडजेसेंट तो नहीं हो सकते ना. तो ए हो गया मेरा कैंसिल. ए हो गया कैंसिल. उसी तरीके से बी देखते हैं, 6 हैश 4. वापस से आप देख सकते हो कि हैश और 6 आपस में ऑपोजिट हैं. क्योंकि आपस में ऑपोजिट हैं तो आपस में एडजेसेंट नहीं हो सकते. ऑप्शन बी भी हो गया एलिमिनेट. सी ऑप्शन, हैश 4 और प्लस. वापस से जब नहीं, हैश नहीं, सॉरी, परसेंटेज 4 और प्लस. जब परसेंटेज और 4 ऑपोजिट में है तो ऑल्टरनेट तो एडजेसेंट में तो नहीं होगा ना. तो ऑप्शन सी हो गया एलिमिनेट. आइडियली इफ आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड, द लास्ट ऑप्शन शुड बी द आंसर. बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. 4 है, 6 है, प्लस है, सारे अलग अलग हैं, तो इट कैन बी द आंसर. ओके, क्लियर? देख रहे हो आप क्या लेवल है क्वेश्चंस का और कितना इजी क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन में अगर कोई एक नंबर छोड़ के आए तो कितना दुख होगा ना दुख. क्वेश्चन नंबर 10th. अ क्यूब इज मेड by folding the given sheet in the cube so formed which letter typing mistake will be on the face opposite to the face showing H. अब वापस से, अब इसका तो कम से कम आंसर आप लिख के बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए. सिंपल है, H का ऑल्टरनेट देख लो, S. आंसर क्या हो गया? S. मैंने कितना इजी तरीका आपको बताया जो शायद ही कोई टीचर ने बताया होगा. ऑल्टरनेट देखो. बस आपको ये सारी फिगर्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑल्टरनेट देखना है आपको. ओके. सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइन्स. 6 से स्टार्ट करेंगे, ऑल्टरनेट देखेंगे. 6 और 2 आपस में ऑपोजिट. उसके बाद आया 3 और 4 आपस में ऑल्टरनेट, आपस में ऑपोजिट. क्या बचा? 5 और 1 आपस में ऑपोजिट. ए देख लेते हैं एक बार. फर्स्ट ए ऑप्शन, 2 3 5. 2 3 5 हो तो सकता है, इसको हम आगे लेके जा तो सकते हैं. बी देख लेते हैं, 1 4 5. देखो 5 और 1 जब ऑपोजिट में है तो एडजेसेंट में तो नहीं लोगे ना उसको, नहीं लोगे.
तो ये हो गया एलिमिनेट। ठीक है, सी देख लेते हैं। 2 6 5, 6 और 2 वापस से ऑपोजिट है, तो एडजेसेंट में तो नहीं लोगे, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया। डी देख लेते हैं। 1 6 5, वापस से वही चीज़ भैया, जब 1 और 5 हमारे ऑपोजिट में हैं तो एडजेसेंट में थोड़ी आएंगे। एडजेसेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड एडजेसेंट। क्या मतलब होता है एडजेसेंट का? जस्ट साइड वाला, है ना। Eliminated. So option A is the only option that is correct or that is possible. तो यहाँ पे option number D, only A, only A. 3 different positions of the same dice are shown. Find the number of the face opposite to the face having 1. वीडियो को पॉज करिए प्लीज़, एक बार अपना आंसर खुद से निकाल के देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी। आपको 2 क्यूब्स ऐसे ढूंढने हैं जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि उसमें आपको 4 अलग अलग एडजेसेंट साइड्स मिल जाएंगी, और जब आपकी 4 एडजेसेंट साइड्स कंप्लीट हो गई तो जो एक साइड रह गई वो ऑपोजिट हो गई। दैट्स इट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिगर 1 और फिगर 3, ये 2 ऐसी फिगर्स हैं या ऐसी पोजीशंस हैं डाइस की जहाँ पे 4 ही कॉमन है, और 4 के जो एडजेसेंट साइड्स हो गए वो हो गए 2 3 5 और 6। अलग अलग मुझे साइड्स भी मिल गई। एडजेसेंट साइड्स हर साइड की 4 ही होती हैं, 4 की 4 कंप्लीट भी हो गई। एक साइड रह गई जो है 1, जो हो गई 4 के ऑपोजिट। क्वेश्चन में क्या मांगा है? क्वेश्चन में मांगा है कि आप ये बताइए कि 1 के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, तो 4 होगी। आ गया आंसर? इजी। चलिए, 3 different positions of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 2. वापस से एक बार पॉज करिए और एक बार इसको खुद से सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है। अगेन वेरी इजी। ऐसी 2 फिगर देखनी है जहाँ पे सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, तो वहाँ से आपको उसकी 4 एडजेसेंट साइड्स मिल जाएंगी। जब 4 एडजेसेंट साइड्स मिल जाएंगी तो जो एक साइड रह जाएगी वो डेफिनेटली उसके ऑपोजिट होगी। यहाँ पे जो ओनली 2 फिगर्स मेरे को दिख रही हैं एक कॉमन नंबर के साथ, वो है फिगर 2 और फिगर 3। दोनों में 4 4 कॉमन है बस, ठीक है। और एडजेसेंट कौन कौन सा है? 3 है, 6 है, 5 है और 1 है। कौन सी एक साइड एडजेसेंट नहीं है? वो क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई 4 के, यानी कि 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये बताइए कौन से नंबर की साइड 2 के ऑपोजिट है, तो 4 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 different positions of the same dice are shown. Find the number on the face opposite to the face showing 3. ये तो बहुत ईजी है, ये तो बिल्कुल स्पून फीडिंग वाला क्वेश्चन है। स्पून फीडिंग वाला क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आपको खुद निकालना चाहिए, है ना, निकालना चाहिए ना। एक बार वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकाल के देखिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिगर 1 और फिगर 3 में सिर्फ 3 कॉमन है, तो बाकी जितनी भी साइड्स हैं वो ऑब्वियसली 3 के एडजेसेंट है। कौन कौन सी हैं? 2 है, 6 है, 1 है और 4 है। कौन सी एक साइड रह गई? 5। जो साइड रह गई वो 3 के ऑपोजिट हो गई। हमें 3 के ऑपोजिट वाली साइड ही बतानी है। आंसर हो गया सी, 5। ठीक है, समझ आ रहा है क्यूब्स एंड डाइसेस? इतना ही लेवल होता है इसका, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर थोड़ा सा एक बार समझ जाओगे
थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो समझ लोगे, तो सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस opposite the face having 3। अगेन वेरी इजी। क्या करना है, क्या करना है बताइए? दो ऐसे क्यूब्स ढूंढने हैं जिसके पास एक ही कॉमन नंबर हो। उस कॉमन नंबर की यूजुअली जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्वेश्चन देता ही ऐसा है कि वो जो कॉमन नंबर निकाल के, एडजेसेंट निकाल के जो ऑपोजिट आएगा, वो यूजुअली क्वेश्चन में पूछा ऑपोजिट ही होता है। यूजुअली इट हैपन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो फिगर्स हैं वो है फिगर 1 और फिगर नंबर 3। ठीक है, कौन कौन से साइड्स यहाँ पे कॉमन है? दोनों में 1 कॉमन है। और जो इनके एडजेसेंट हैं वो कौन कौन से हैं? 6, 5, 4 और 2। अगर ये एडजेसेंट हैं तो ऑपोजिट कौन सा हो गया? कौन सा? 3 हो गया ऑपोजिट। तो 3 का ऑपोजिट हमको क्वेश्चन में पूछा कि भैया 3 का ऑपोजिट कौन सा होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Select the cube that can be formed by folding the given sheet along the line। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? ऑल्टरनेट देखेंगे। मैंने बताया था ऑल्टरनेट 1 to 4, 5 to 3, मतलब 1 और 4 आपस में ऑपोजिट, 5 और 3 आपस में ऑपोजिट। कौन सा रह गया? 2 और 6 आपस में ऑपोजिट। कौन सा क्यूब फॉर्म हो सकता है? ठीक है, ए देखते हैं एक बार। 4, 3 और 5। Select the cube that can be formed। 4, 3 और 5। हाँ, तो यहाँ पे 3 और 5 ऑपोजिट है तो अल्टरनेट तो नहीं होगा ना, इट वॉन्ट बी अल्टरनेट। ऑप्शन नंबर ए हो गया एलिमिनेट। बी देख लेते हैं 1, 4, 5। अब 1, 4, 5 भैया जब हमने बोल दिया कि 1 और 4 आपस में ऑपोजिट हैं तो वो आपस में अल्टरनेट नहीं होंगे, नहीं होंगे ना आपस में अल्टरनेट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हो गया मेरा गलत। ऑप्शन नंबर बी हो गया एलिमिनेट। अब सी देख लेते हैं। 2 है, 4 है और 5 है। ठीक है, ये हमारा बन सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ये जो 2, 4 और 5 है ना, इन सब की आपस में साइड्स आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक है, ठीक है, तो सी मेरा हो सकता है। डी 1 है, 6 है और 3 है। 1 और 6 तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और 3 से आने के बाद नीचे जाके ये 6 ज्वाइन करेगा, तो 1, 6 और 3 भी हमारा बन सकता है, यानी सी और डी हमारे पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन। The 6 faces of each are numbered from 1 to 6. This is from. Select the number that will be on the opposite to 1 showing 3. अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो वापस से स्पून फीडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। कैसे करेंगे इसको? कोई ऐसे 2 डाइस देख लीजिए अगर पॉसिबल हो कि जहाँ पे सिर्फ कॉमन नंबर 3 है, क्योंकि 4 पोजीशंस है तो हो सकता है कि ऐसे 2 डाइस हों जहाँ पे सिर्फ कॉमन नंबर 3 हो, तो आपके लिए ऑपोजिट निकालना, एडजेसेंट निकालना दोनों ही इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख भी लिया कि 3rd और 4th में सिर्फ कॉमन नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 का एडजेसेंट कौन सा आ गया? 4 और 6 आ गया फर्स्ट वाले से, 1 और 5 हो गया ये
4 और 6 आ गया थर्ड वाले से, 1 और 5 आ गया फोर्थ वाले से, जो एक नंबर रह गया 2, वो हो गया इसको ऑपोजिट। तो 3 के ऑपोजिट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2। ठीक है। 6 letters, this is not letters, this is letters, LETTERS, letters. 6 letters T, P, K, G, R and U are written on different faces of a dice. ठीक है। 2 positions of the dice are shown on the figure. Find the letter on the face opposite K. एक फिगर है GUT, एक फिगर है KRT, दोनों में TT है कॉमन, T का एडजेसेंट है U, G, K और R, तो T का, अच्छा एक काम करिए, यहाँ पे हम करेंगे रोटेट। यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमने रोटेट वाला क्वेश्चन किया था, रोटेट करेंगे। ठीक है। अब जब T हमारा सेम पोजीशन पे है और यहाँ पे U है, जहाँ पे U था वहाँ पे अगर K आ गया, इसका मतलब U और K आपस में ऑपोजिट हैं और G और R भी आपस में ऑपोजिट हैं। समझ आया रोटेशन का मतलब? ठीक है। तो U और K अगर आपस में ऑपोजिट है, निकालना हमें क्या है कि भैया K का ऑपोजिट बताओ। तो K का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? K का ऑपोजिट हो जाएगा आपका U। K का ऑपोजिट हो जाएगा आपका U। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। 19 देखते हैं। 3 different positions of the same dice are shown. Find the number of the face opposite on the face showing 2. 2 के ऑपोजिट कौन सा फेस है? एक बार पॉज कर लीजिए, एक बार इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। ये भी बहुत इजी है, ऑलमोस्ट स्पून फीडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को वो क्लियर हो जाएगा, तो हर क्वेश्चन आपके लिए स्पून फीडिंग वाला हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम क्या बोल सकते हैं, हमें 2 के ऑपोजिट निकालना है। कौन से 2 ऐसे डाइस हैं जिनके पास कॉमन नंबर है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 है कॉमन, इसका एडजेसेंट है 3, 4, 1 और 6। सिर्फ 2 ही इसका एडजेसेंट नहीं है। क्योंकि 2 एडजेसेंट नहीं है तो 2 क्या है? 2 है इसका ऑपोजिट। तो आंसर आ गया डी, यानी कि 5। राइट। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। 2 different positions of the same dice are shown. The 6 faces which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one showing 3. अब यहाँ पे 2 डाइस है। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 2 डाइस में जो फर्स्ट डाइस है उसमें आपके पास 3 नंबर है, 4, 5 और 6। दूसरे डाइस में आपके पास नंबर है 3, 5 और 6। ठीक है। फर्स्ट डाइस में नंबर है 4, 5 और 6। दूसरे डाइस में नंबर है 3, 5 और 6। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना और ये जो 2 नंबर सेम सेम आ गए हैं, ठीक है, इनको कट करिए और ये 2 नंबर्स जो बच गए ये हो गए आपस में ऑपोजिट। क्या हो गए? आपस में ऑपोजिट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। ठीक है, समझ आया ये वाला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को ना बहुत ज़्यादा रोटेट, अगर कोई टीचर आपको रोटेट के हिसाब से बताता है तो पता है आप क्या करोगे? नाउ यू नीड टू इमेजिन, एंड इफ़ यू कांट इमेजिन, आपके पास अगर लूडो है, उसका डाइस है, तो वो लेके देख लीजिए। इस वाले डाइस को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है। अब 6 ऊपर है, 5 यहाँ है, यहाँ पे 5 लास्ट वाले में जहाँ था उधर ही है।
ठीक है, और 6 इधर है। अब अगर मैं रोटेट करती हूँ दूसरे वाले को इस तरीके से, ताकि ये जो 6 है ना ये इधर आ जाए, ताकि ये 6 इधर आ जाए, ठीक है, 6 यहाँ आ जाए। अब ये जो 4 है ये यहाँ आ जाएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो 3 था वो रोटेट करने की वजह से जस्ट इधर आ गया, पीछे आ गया, यानी कि 4 के ऑपोजिट आ गया, ठीक है। तो मतलब 4 और 3 आपस में ऑपोजिट है। कुछ लोग रोटेट करके भी बताते हैं, लेकिन हर जगह रोटेट करके कंफ्यूज होने से अच्छा है कि अगर बिना रोटेट किए आंसर निकल सकता है ना, तो उस चीज़ को आप सीख लो, वो आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 3 different positions of the same dice are shown. Find the number on the face opposite to the face showing 6. 6 के ऑपोजिट, ठीक है। अब ये कैसे करोगे, यहाँ पे अगर आप एक कॉमन नंबर लेते भी हो, जैसे ये डाइस और ये डाइस, ठीक है, तो 3 के ऑपोजिट 2 6 सॉरी 3 के ऑपोजिट 2 3 के एडजेसेंट 2 6 4 5, 3 के ऑपोजिट 1, ठीक है। और कैसे कर सकते हो, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और किसी में भी एक चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, ठीक है, 3 तो सब में ही है, तो सिंगल नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, ये 2 अगर आप फिगर्स को देखो तो इसमें फर्स्ट फिगर में आपका 3 2 और 6 है, दूसरी फिगर में आपका 3 2 और 5 है ना। मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप का हो तो सेम सेम को काट दो, जो आपका बच गया वो आपका ऑपोजिट, तो मतलब यहाँ पे 6 और 5 हो जाएंगे आपस में ऑपोजिट। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आया। 22 करते हैं। 3 different positions of the same dice are shown. Find the number on the face opposite the face showing 1. अब ये तो एकदम स्पून फीडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वापस से एक बार पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए कि हाँ ये आंसर होना चाहिए, फिर रिज्यूम करके एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपका आंसर ठीक आ रहा है, आर यू डूइंग इट द करेक्ट वे। यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, फिगर 2 और फिगर नंबर 3, जहाँ पे 1 जिसका ऑपोजिट मेरे को चाहिए, इसके एडजेसेंट हैं 3 6 2 और 4। अगर ये एडजेसेंट हैं तो ऑपोजिट हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो मेरे पास आ गया आंसर कि 1 का ऑपोजिट क्या है, 5, ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव अहेड। Orientations of a dice are shown. How will this box look when unfolded? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। यहाँ पे 2 ओरिएंटेशंस आपको दे दिए, अभी आपको ये बताना है कि किस तरीके से ये बॉक्स दिखेगा जब ये अनफोल्ड होगा। अब इन 2 बॉक्स में मैं क्या कुछ बता सकती हूँ कि 7 6 और 4, 5 3 और 8, मतलब 7 6 4 आपस में ऑपोजिट तो नहीं होंगे, 5 3 और 8 भी आपस में ऑपोजिट नहीं होंगे, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं एक बार लास्ट से इसको स्टार्ट करती हूँ। 5 और 8 आप देख रहे हो, 5 और 8 ऑल्टरनेट में दे दिया है, और जबकि 5 और 8 ऑपोजिट नहीं है, दे आर एडजेसेंट, तो ये हो गया एलिमिनेट, ठीक है। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। सी देख लेते हैं, 5 और 8 वापस से यार इन्होंने 5 और 8 दे दिया। जब 5 और 8 एडजेसेंट है तो ना तो ऑल्टरनेट होगा, क्योंकि ऑपोजिट तो है नहीं, एडजेसेंट है, तो सी हो गया एलिमिनेट। बी देख लेते हैं, 3 और 5 दे दिया ऑल्टरनेट में,
3 और 5 जब ऑलरेडी हमने देख लिया कि 3 और 5 तो एडजेसेंट है, दे कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर, तो बी हो गया एलिमिनेट। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ए। यहाँ पे आप देखो 3 और 4 आपको ऑपोजिट में दिया है, 7 और 5 आपको ऑपोजिट में दिया है, 6 और 8 आपको ऑपोजिट में दिया है। अब आप अपने आप देख लेना कि 3 और 4 यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है, 7 और 5 एडजेसेंट नहीं है, 6 और 8 एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार देखते हैं। यहाँ पे 2 different positions of the same dice are shown. The 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one having 4. एक मिनट, मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मे बी नहीं भी हुई हो। Two different positions of the same dice are shown. The 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one having 4. बस ये 4 and 6 शायद गलती से लिखा गया। ठीक है, हमें 4 का ऑपोजिट बताना है। अब इसको देखिए, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाले में कौन कौन से डिजिट्स हैं? 2 है, 3 है, 4 है। दूसरे वाले में कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 2 है, 3 है, 5 है। सेम कैंसिल, सेम कैंसिल, 4 और 5 आपस में ऑपोजिट, तो मतलब 4 के ऑपोजिट क्या है? 5। 4 के ऑपोजिट कौन सी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 लेटर्स A, P, K, U, W and N are written on different faces of a dice. 2 positions of this dice are shown. Select the letter that will be on the face opposite to the one having N. N के opposite कौन सा होगा? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। किस तरीके से? यहाँ पे हमें रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि K का तो ऑपोजिट मैं निकाल लूँगी। K का ऑपोजिट यहाँ पे कौन सा आ गया? जो यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है। K के एडजेसेंट A है, N है, U है, W है, कौन सा नहीं है? P, तो वो हो गया K के ऑपोजिट। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोटेट। इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, फर्स्ट वाले को। सेकेंड वाले को आप इमेजिन करिए, तो मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ। इस तरीके से दे मेड इट। ठीक है, के को हमने, इसको हमने रोटेट ऐसे किया कि के मेरा इधर आ गया। ठीक है, अब जब के इधर आ गया तो यू मेरा इधर आ गया बैक साइड में। ठीक है, अब जब यू इधर आ गया तो यू और ए एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। नहीं, एक मिनट रुकिए, अभी नहीं करेंगे ऑपोजिट, क्योंकि अभी हमें W भी हटाना है। ठीक है, अभी U मेरा आ गया इधर। ठीक है, इसको ऐसे करने की वजह से U इधर आ गया, W तो इधर का इधर है, क्योंकि हमने इसी को ऐसे घुमाया। W तो जहाँ पे था वहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे। ठीक है, तो मुझे कैसे क्या मिलेगा? K तो यहीं पे रहेगा, जो U यहाँ था वो आ जाएगा इस तरफ पीछे में, और N आ जाएगा इधर। ठीक है, A हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, सॉरी N नहीं, ये हो जाएगा W। W आ जाएगा इधर। ठीक है, A मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है सेम, और N यहाँ पे क्रिएटेड है। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि N और U आपस में ऑपोजिट हैं। रोटेट करने के बाद आपको चलेगा पता कि N और U तो आपस में ऑपोजिट हैं। तो सिलेक्ट द लेटर्स दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट
टू द वन हैविंग n, n के ऑपोजिट कौन सा है, u। समझ आया, हमने इस तरीके से रोटेट करा कि जो ये दोनों पोजीशंस हैं ये खाली हो जाए ताकि हम यहाँ पे a और n को रख के देख सकें, और जो u और w हैं ये दूसरी जो छुपी हुई पोजीशंस हैं उनको एक्वायर करें। समझ आई बात, ताकि हम ये देख पाए कि कौन सी साइड किसके ऑपोजिट है। अंडरस्टूड, ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कहीं पे कोई दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब तक आप हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक टीचर्स को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। वी वांट दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ हमारा क्यूब्स एंड डाइसेस वाला चैप्टर ओवर होता है। अगला जो हम चैप्टर करेंगे दैट विल बी रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग अगेन बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल वे में समझ में आएंगे, और आप क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है वो चीज़ आपको समझ में आएगी। एग्ज़ाम में बच्चे आते आते क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि अप्रोच क्या करना है, किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन को उठाना है। यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाते, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे कहने पे अभी कॉन्सेप्ट की इस वीडियो से लास्ट तक एंड तक जुड़े। नाउ वी विल बी मीटिंग सून। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।